एक हमारी सिस्टर है, वो काफ़ी दिनों से नाराज़ हो रही हैं कि आप हमारा नाम नहीं लेती। वो सिस्टर का नाम है वदीहा मरियम, ज़िला सरगोदा से। तो आज हमारे घर आई हैं आपी बहुत दिनों के बाद, क्योंकि पहले इतने दिन कभी भी नहीं पड़े कि वो ना आई हों, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा दिन हो गए थे। सालन किचन में आपी जब भी आ जाएं तो इनकी जगह यही होती है कि इधर बैठ के सालन रोटी बनाना। आज हम बना रहे हैं आलू मटर का सालन। मटर अभी नए नए आए ना, तो पहली दफ़ा हमने भी कहा कि सालन बना लेते हैं। तो फातिमा कल से गई हुई है अपनी खाला के घर, जो मेरी बड़ी आपी है ना, अक्सर रानी की अम्मी, उनके घर कल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज हमारे घर आई हैं आपी बहुत दिनों के बाद, क्योंकि पहले इतने दिन कभी भी नहीं पड़े कि वो ना आई हों, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा दिन हो गए थे। वो इस वजह से कि शादी के बाद काम भी ज़्यादा हो गए और उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो आज मैं और नज़ीर भाई गए थे, तकरीबन 12 बजे हम गए थे और अभी टाइम हो गया 3 बजे का। तो उस वक्त जब हम आए थे तो बातें की, सब मिलकर बैठे। फिर भाई नज़ीर, ताया, अबू जी और मुनीर भाई ने आज बाहर जाना था, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो जानवरों के लिए सारी तूड़ी इकट्ठी करके रखनी है, क्योंकि फिर बार बार जाया नहीं जाता लेने के लिए, तूड़ी सर्दी हो जाती है ना, इस वजह से। तो वो सारी इकट्ठी करके हमने घर में ही रख लेनी है। तो वो उधर गया हुए, एक फेरा पहले लेकर आए हैं तूड़ी का, वो अंदर जोड़ के रख दी है हमने। सारी चीज़ें बाहर निकाली थी, वो बरामदे में जो भी हमारी चीज़ें पड़ी थी टूटी फूटी हुई, तो वो सारी बाहर अब रख ली हैं, बरामदा खाली कर दिया है। तो वो सारा काम भी आप सबको दिखाते हैं। अभी आप ही जो है ना, वो बना रही हैं सालन किचन में। आप ही जब भी आ जाएं तो इनकी जगह यही होती है कि इधर बैठ के सालन रोटी बनाना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक तुम सुख देवे। तो मैं आज आ गई हाँ अम्मी होरां कोल वाह वादे बाद, क्योंकि आज मैंने हो गए 10-15 दिन। तो पहले इतने दिन कभी नहीं हुए। सारे भैन भरा ही वेख वेख के आंदे हैं, पता नहीं आप क्यों नहीं जानते। हाँ जी, घर लाड़ तो नहीं पई, मैं खैर सला के पर लड़ना खाली केड़ा मेरी भरजाइयां जिन्हां नाल साडी लड़ाई हो गई। हाँ जी, ये भी है। आ गई है तो आप केड़ा लड़ना है, सीधे मुंह ना कोई बुला ले, सीधे आप बुला ले, सा ना बुला सकता आप साए ना। सही बात है। और खैर सला कोई नहीं लड़ाई और अभी ना असर की अजानें भी हो रही हैं। अजानें सुन के फिर आपसे मिलते हैं। और वो नहीं हमने तैयार कर ली है, और आज जो सालन हम बना रहे हैं ना, वो भी पहली दफ़ा बना रहे हैं, तो वो आपको बताते हैं अजान सुनकर। आज हम बना रहे हैं आलू मटर का सालन। मटर अभी नए नए आए ना, तो पहली दफ़ा हमने भी कहा कि सालन बना लेते हैं। और माशाल्लाह से बोनी अभी बिल्कुल तैयार हो ही गई है, बस टमाटर डालने हैं, वो डालकर फिर हम सब्ज़ी डालते हैं। अम्मी जी ने आप ही से पूछा था कि क्या बनाएं, फिर आप ही ने कहा जो सब्ज़ी आप ले आएँ तो फिर वो बना लेंगे। अम्मी जी ले आई आज आलू मटर। इसका सालन वैसे बहुत अच्छा लगता है, शोरबे वाला सालन। आलू मटर सब के ही फेवरेट होते हैं। नवे नवे आए ना, ज़्यादा चंगे लगते हैं। हाँ जी। और अभी बच्चों को लेकर अम्मी जी गई हैं बाहर, और फातिमा नहीं है आज, रोला कम लग रहा है। आप पता है फातिमा कहाँ गई हुई है? आप ही को तो पहले बता दिया है। तो फातिमा कल से गई हुई है अपनी खाला के घर, जो मेरी बड़ी आपी है ना, अक्सर रानी की अम्मी, उनके घर। कल हम गए थे क्योंकि आपी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको भी पूछने गए थे, तो इस वजह से फिर फातिमा आई नहीं। आज हफ्ता था ना, तो उसको छुट्टी थी। तो आप ही ने भी कहा कि फातिमा कभी भी हमारे पास नहीं रही, तो अक्सर रानी इसके साथ खुश रहती है, ये भी बड़ा इधर खुश है, फातिमा भी। तो आज इसको रहने दे, सुबह हम इसको छोड़ जाएंगे। लेकिन अभी तक वो छोड़ने ही नहीं आए, क्योंकि सुबह भी फिर इतवार है, पता नहीं आज छोड़ने आते भी आएंगे नहीं। और भाई लोगों का टाइम नहीं लगा कि वो जाकर ले आए। वैसे नज़ीर भाई कहेंगे कि फातिमा को ले आते हैं आज,
जब वो काम से फ्री होंगे तो तब जाकर ले आएंगे। फातिमा बच्चों के साथ बड़ा खुश रहती है, उनको उठाने में, उनको खिलाने में, तो इस वजह से वो अकल आई नहीं। हमने तो कहा था चलो, लेकिन वो रोने लगी। फिर आपी ने भी कहा कि इसको छोड़ जाएं। तो इस दफ़ा वो पहली दफ़ा रही है अकेली अपनी खाला के पास। वैसे पहले भी रही थी एक दफ़ा, वो एक रात रही थी बस, लेकिन रोई नहीं थी। अब बड़ी होगी ना, रह लेती है। हाँ जी। भाई भरजाइयां आ गई तो मोड़न ना रसा या लाड़ पुसा या किवें मैं तो मैं असली पिया तू बंदा आप चंगा होवे तो सारा जान ही चंगा होंदा। बंदा आप ते गल बंदा मुकावे, ये भी है। हाँ ते आप अस चंगियां रसा भरजाइयां छोदियां सानू की आखना। हाँ जी। ते ओही मुड़ जेड़ी मां प्यो वाली गल होंदी है थरमण बवन वाली, वो मुड़ गल नहीं रही। सही बात है। ते चलो कोई नहीं, डर भरावां दे ताला घर बनावे, अपने आधे जो घर आना पा आधे घर रसा। हाँ जी, अल्लाह पाक बस उनके नसीब अच्छे करें, वो खुश तो हम भी खुश। असर की अज़ानें तो अभी हो गई हैं, लेकिन सूरज माशाल्लाह से आज अच्छा निकला था। रात को फिर सर्दी भी इसी हिसाब से पड़ती है जैसे दिन को धूप निकलती है। और अभी ये देखें इतनी सारी तूड़ी वो ले आए एक फेरे में। आज 3-4 रेड़ियाँ जो है ना मांगी हुई हैं हमने किसी से, 3-4 नहीं 2, क्योंकि हमने कहा जल्दी जल्दी ये आ जाएगी तूड़ी, क्योंकि जहाँ से हम लेके आ रहे हैं ना ये हमारी अपनी नहीं थी, क्योंकि हमने इतनी गंदम ही नहीं बीजी थी, तो ये हमने ख़रीदी थी जानवरों के लिए, क्योंकि सर्दियों में फिर बहुत मुश्किल बन जाती है, सूखा नहीं होता तो जानवरों को ठंड लग जाती है सब्ज़ चारा खाने से। तो ये हमने किसी से ख़रीदी है। उन्होंने आज रात अपनी ज़मीन को पानी लगा देना, गंदम बीज देनी है, फिर उधर से हम नहीं लेके आ सकेंगे, उनकी गंदम ख़राब होगी, तो इस वजह से आज शाम तक ये काम मुकम्मल करना था। पहले भी भाई लोग कह रहे थे करना है, लेकिन नहीं हो सका, तो इसलिए आज फिर 2 रेड़ियाँ हमने किसी से मांगी हैं, तो वो जल्दी जल्दी एक ही फेरे में, मतलब ज़्यादा सारी तूड़ी आ जाए इस तरह करके वो ला रहे हैं। ये एक फेरे में इतनी सारी आ गई थी। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें पड़ी हुई थी वो देखें, इधर हमने स्टोर बना दिया है। ये मैं अभी समेट कर रखूँगी उधर एक कोने में, वहाँ पर रख देंगे बिल्कुल सही महफूज करके, ऊपर वो तिरपाल डाल दिया करेंगे। अभी बस जल्दी जल्दी में निकाली थी, क्योंकि जैसे वो तूड़ी लेकर आए तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी निकालें, तो मैंने आर्जी तौर पे इधर रख दिए। और अब खाने पीने का टाइम था तो हमने कहा खाना बना लें पहले, क्योंकि उन्हें भी भूख लगी होगी, वो काम कर रहे हैं ना, तो फिर सुबह या शाम को मैं ये इधर समेट के रख दूँगी। ये बस ऐसे बोरियां हैं या जानवरों का कुछ सामान होता है तो अंदर भी नहीं रख सकते, क्योंकि अंदर सारी साफ़ चीज़ें होती हैं। ये फिर टूटी फूटी हैं तो उधर बरामदे में ठीक होती थी। गर्मियों में तो धूप होती है, तो धूप में ये बोरियां ख़राब हो जाती हैं। तो अब सर्दियाँ कोई नहीं, इनको इधर बाहर रख दें तो सही रहेंगी। और अभी बोनी हो गई थी तो अब सब्ज़ी डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप ही जो है ना कढ़ाई में सालन नहीं बनाती, देचकी में बनाती हैं, क्योंकि आप ही कहती हैं मुझे आदत है, मैं घर में देचकी में ही सालन बनाती हूँ, तो कढ़ाई में मुझे सही नहीं लगता, मैं इधर भी देचकी में ही सालन बनाऊँगी। हाँ जी, अम्मी जी पे आंदे हैं ना आखिर हम तो वाल से कढ़ाई सालन बनावन दा हम तुसी टब्बर वड्डा सारा ने मैं कहा अल्लाह वड्डा करसी ते उंज मैं कहा हुण असी 4 जी आ, फातिमा ते इत्थे रहिंदी है, 2 मेरे बेटे ते 2 जी असी आप। मैं कहा असी देचकी च पकाना, असी केड़ा अगे अड्डे सालन खांदे रहने हैं, सालन ही। मैंने कहा आप ही आप के बच्चों ने बड़ा नहीं बना ली, अब्दुल्ला और सैम अली ने, फिर बड़ा ही बनाना पड़ेगा बड़ी चीज़ में। ते कोई नहीं, मोड़े से देचकी च खसान मोड़ खड़ा सी कढ़ाइयां सालन नहीं, बंदा जब बड़ा हो जाता है तो फिर ज़्यादा खाता है ना। चलो अल्लाह कर सी तू तान मैंने भला आ जा अभी से सीखे ना फिर आएगा। सही गल है, मेरी देचकी में दी है ना सालन वाली, उहदे च मैं सालन पकानी है तां वो मैनू सही लगदा, मुड़ पकावां ते हिसाब किताब दा भाई इतनी मर्चां लून खाना, कढ़ाई च पावां तो पता नहीं लगता, थोड़ियां घनियां हो जाएंगी। हाँ जी, हम भी पहले देचकी में ही बनाते थे, लेकिन कढ़ाइयाँ जो है ना अभी ली हैं, लेकिन मुझे आदत होगी उसमें सालन बनाने की। वैसे उसमें ना देचकी की निस्बत सही पता चलता है, क्योंकि वो खुली होती है ना, देचकी का मुंह तो तंग सा होता है। तो अब हम इसमें सिर्फ चाय बनाते हैं, एक ही देचकी रहेगी हमारी, बाकी टूटी हुई थी थोड़ी थोड़ी वो हमने दे दी। बर्तनों वाले भाई ले लेते हैं ना, पुराने बर्तन लेके
बंदा कोई एक आध नया बर्तन ले लेता है। तो वो हमने कढ़ाइयाँ ली थी साथ में कुछ पैसे भी देकर, तो उसमें सालन भी सही पकता है और चावल भी सही पकते हैं, मतलब खुला है, बंदा आसानी से देख सकता है और आग से उसको सेका भी सही लगता है। तो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आप ही भी पकाने लग जाएंगी उसमें। और आज अम्मी जी ने एक काम किया है कि ये जो हमारा बरामदे वाला चूल्हा है ना, इस पर अब हम बहुत ज़्यादा बैठते हैं क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, कुछ कुछ और कुछ कुछ आ रही हैं। तो अभी तो इधर आग जलाते हैं तो सारे इधर बैठ जाते हैं, पास पास चीज़ें रखते हैं, तो वो थोड़ा सा ना ख़राब हो गई थी जगह। लपाई तो हमने पहले भी की थी, शादी से पहले पूरे घर की लपाइयाँ सफाइयाँ की थी, लेकिन जगह इधर से ख़राब हो गई। तो अम्मी जी ने कहा आज इसको ना थोड़ा सा मिट्टी लगा देते हैं। ये मिट्टी पड़ी हुई थी, थोड़ी सी हम मिट्टी ज़रूर रखते हैं घर में क्योंकि कोई पोछा करना भी पड़ जाता है, चूल्हा काला हो जाए तो, और लगानी भी पड़ जाती है। तो इसलिए ये चीकनी मिट्टी पड़ी थी, ये हमने थोड़ी सी लगा दी है। सुबह सुबह लगाई थी और अभी खुश्क भी हो गई है, तो सुबह के टाइम हम इधर आग भी जला सकेंगे और जगह भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी भाई लोग और तूड़ी लेकर आ गए हैं, ये 4-5 थब्बे और लेके आए हैं और अब मज़ीद नहीं ला सकते, और क्योंकि अबू जी कह रहे हैं कि उनको हमें कहा था 2 मिनट रुक जाएं, अभी पानी ना लगाएं, लेकिन उन्होंने गंदम बीजने के लिए अपनी उस ज़मीन को पानी लगा दिया। तो अब बस इतनी तूड़ी आएगी, अब जब उनकी गंदम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगी तब बाकी हम लेके आएंगे, लेकिन इससे भी काफ़ी दिन पड़ जाएंगे, तकरीबन 2-3 महीने या इससे भी ज़्यादा टाइम गुज़र जाएगा, क्योंकि भाई लोग ही डालते हैं, फिर उनको ज़्यादा पता है कि कितनी इस्तेमाल होनी है। ये इस तरह का चारा सर्दियों में मतलब बनाते हैं, इसमें सूखा भी है और तूड़ी भी है। तो ये छोटा छोटा करके टोके पे बना के फिर जानवरों को डालते हैं, वो आसानी से फिर खा लेते हैं। और अभी जानवरों को चारा डाल कर गए थे, चारा खा के खड़े हुए हैं, अब इनको पानी पिलाएंगे। वैसे सर्दियों में पानी भी इतना नहीं पीते जानवर, थोड़ा थोड़ा ही पीते हैं। गर्मियों में तो 2 टाइम इनको पिलाते हैं, लेकिन अगर 3 टाइम भी पिला देना तो ये बड़ा पानी पी लेते हैं। सर्दियों में दिन भी छोटे हो जाते हैं और ठंड भी होती है, उस वजह से फिर जानवरों को इतनी प्यास भी नहीं लगती। और ये हमारी गाय का छोटा सा बच्चा जो था ना, ये बड़ा हो गया। अब हमारी उस गाय ने बच्चा देना है, उसका बच्चा फिर छोटा सा होगा। ये सब जानवरों से छोटा था, लेकिन माशाल्लाह से अब ये भी बड़ा हो गया है। बाकी सारे जानवर बड़े बड़े हैं, तो जब छोटा बच्चा देगी वो गाय तो वो बड़ा प्यारा लगेगा। छोटी चीज़ कोई भी हो, चाहे इंसान का बच्चा हो चाहे जानवर का, तो बड़ा प्यारा लगता है। और अभी सैम अली इधर खेल रहा है। सैम अली क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? खेल लांदा पे। अच्छा, आज फातिमा नहीं है तो ये अकेला अकेला खेल रहा है। फातिमा हो तो फिर इसको वो आराम नहीं करने देती, अपने साथ साथ रखती है और सारी चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं। और अभी अब्बू जी आए ना तो वो कह रहे हैं कि फ़ातिमा को ले आए। हम कह रहे हैं कि भाई नज़ीर या भाई मुनीर आते हैं तो फिर वो ले आएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा बिरामा, साडे वेख खाना अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू ही कि असीं बैठे आए शाम दा टाइम होवन वाला ते अज मेरी धी आई हुई है ईमान फातिमा दी मां, सालन ਉਹ पकाइंदी पई है ते ईमान फातिमा मिलन गई आदी वड्डी खाला नू, ਉਹ कल दी ਉੱਥੇ। अबू जी सारा काम हो गया, तूड़ी आ गई, बस और नहीं लेके आनी। तूड़ी ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੈ ਉਸ ਸੰਗ 2 ਫੇਰੇ ਹੁਣ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਹੁਣ ਮਾਲ ਮੂਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ हाँ जी, ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੈਂ 2 ਫੇਰੇ ਹੋਰ। माशाल्लाह से सब्ज़ धनिया देखें कितनी अच्छी हो रही हैं, और ये पालक भी। लेकिन जो शलजम और मूलियाँ हैं ना, वो अभी तक नहीं लगी। ये आज बच्चों ने तोड़ ली थी। ये मूली है और ये शलजम था, लेकिन अभी ये इतने इतने बने, हमने कहा आपने ज़ाया कर दिए, अभी नहीं तोड़ने थे। वो मूलियाँ हैं जिनके पत्ते थोड़े से सख्त होते हैं, और ये जो शलजम है ना, इनके पत्ते नरम नरम होते हैं। और ये छोटा सा पौधा इधर हो गया, इसका हमें पता नहीं लग रहा ये किस चीज़ का है, तो जब बड़ा होगा तब इसका पता लग जाएगा। और ये अभी हम जानवरों को डाल देते हैं, वो खा लेंगे। बच्चों ने आज ये ज़ाया कर दिए। और ये इधर मेथरा हो गया है जो कि साग में डाला जाता है। अब हम जब भी साग पकाएंगे तो इधर से मेथरा तोड़ के डालेंगे, और ये पालक भी ताज़ा ताज़ा।
मेरी धी पकाया सालन फातिमा दी मां ते उस आख्या अम्मी तू रोटियां पका चा ਉਹ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਨਿੰਬੂ मैं आख्या नींबुआं दा आपां अचार पा लिसा पक्के पक्के नींबू तोड़ ला अम्मी जी सालन भी दिखा दें आप ही ने कैसा बनाया। बिस्मिल्लाह मैं पौने न चन्नी है पुत्र सालन लो जी माशाल्लाह सालन तो मेरे दी सोहना पकाया है धनिया सुट्टू सटिया है धनिया दी खुशबू चंगी आउंदी ते सालन तो मेरी दी सारे काम भी चंगे करदी है धीयां तो सारियां ही मावां नूं प्यारियां लगदियां पर ये धी तो मैनू घणी प्यारी लगदी है ये मेरी मन मर्जी दी जिहड़ी गल होवे ना ये मेरी धी मेरा कहना मनदी है ते अल्लाह पाक नूं रंग भी इस तों घना लावे ते लाया होया भी है मैं अल्लाह पाक दी शरीक नहीं बननी आ ते इस तों घणे मेरी धी नूं अल्लाह सुख देवे। अब सारी रोटियां बना के फिर सबको खाना देंगे। अभी भाई नज़ीर गए नहाने के लिए, अबू जी और तायाबू भी आ रहे हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे सबको खाना देते जाएंगे। और सैम अली इधर बैठ के लीमू खा रहा है। सैम अली ना खाओ, खट्टा है, खट्टा है। हाँ जी हाँ जी आप ही लीमू तोड़ लिए? हाँ जी तोड़ लिए तम्मी ने खाऊंगा कच्चे तो नहीं मैं किधर तोड़ सकती नहीं पुत्र कच्चा के आई नहीं थे हाली पहले पास से खट्टे खट्टे खड़े भी आए थोड़ा थोड़ा खट्टा लगना है नहीं माशाल्लाह सही तोड़े ये इतने सारे लीमू माशाल्लाह से लगे हुए थे ना, तो जैसे ही इस तरह हाथ लगता है जो पके होते हैं वो ऐसे टूट से जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं। इसलिए अम्मी जी ने कहा तोड़ के रख लेते हैं, इसका हम डालेंगे अचार। माशाल्लाह से देखिए इतने सारे हमने तोड़ लिए। अभी इस साइड से रह गए थे वो भी हमने कहा तोड़ लेते हैं। अब दूसरी टोकरी ले आए हैं। ये इस तरह के खट्टे खट्टे हमने तोड़ने, ये ऐसे कुछ तो खुद ही गिर जाते हैं इस तरह जो खट्टे खट्टे हो गए। हाँ जी ये देखो इधर और भी खड़े हैं अभी ये वाले। सर्दियां चाय नींबू ने गर्मियां च कहने लगते थे गाजर आई जैसे गोलियां पी ली है। हाँ जी लेकिन अब गर्मी में भी लगेंगे। पहले पौधा छोटा था ना इसीलिए इतने नहीं लगते थे, लेकिन अब पौधा माशाल्लाह से बड़ा हो गया है तो अब गर्मियों में भी लगा करेंगे लीमू। ये ऊपर भी देखिए इतने सारे लगे हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे माल्टे हों, बड़े प्यारे लगते हैं। मटर पहली दफा पकाए नहीं, मटरां ते आलूआं दा सालन बड़ा चंगा पकदा। तेरी रोटी रुकी है खुताजा ते हाँ जी। बाड़ां दी रोटी चोपड़ी होई है। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਲੀ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਖਾਂਦਾ। लेकिन मैं तो सूखी रोटी खाती हूँ सुबह भी और शाम भी। हाँ जी अभी अम्मी जी ने खाना दे दिया है, सैम अली मेरा और अली अब्दुल्ला का। अब इधर मैं बैठ के इनको भी खिलाती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ, तब तक बाकी सब आ जाएंगे फिर उन्हें खाना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब बताइएगा कि आप ही ने सालन कैसा बनाया है। अभी हम खा कर भी देखते हैं। अली अब्दुल्ला पानी पकड़ो, उधर रखो। तुम पानी पीना? आपने नहीं पीना? पता लगेगा जब खाना खाओगे। अभी हो गया है रात का टाइम, मैंने खाना खा लिया है और अबू जी आ गए थे, उन्हें भी दे दिया है खाना। तायाबू खाना खा के अपनी चादर करके बैठे हुए क्योंकि इस टाइम ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। और अली अब्दुल्ला दाने उतारा है मक्की की छलियों के, क्योंकि नज़ीर भाई ने कहा अभी दाने भूनने, आज दिन को नहीं भूने तो इस टाइम भूनने, दिन को काम करते रहें तो इसलिए भाई नज़ीर ने कहा खाना खा के फिर भूनेंगे। इधर चूल्हे पे काफ़ी देर बैठते हैं ना क्योंकि सर्दी है, सब मिलकर। अस्सलाम वालेकुम। आगे सर्दी आ रही है ना, सर्दी के बंदोबस्त के लिए वो भूसा आज जमा किया है, कुछ आज जमा किया है तो सुबह जमा करेंगे। सारा दिन काम किया, अभी नहा के आया हूँ तो अभी खाना खा रहा हूँ। अम्मी जी अभी भी रोटियां बना रही हैं,
बस 2-3 रोटियां रह गई हैं। आपी ने भी खाना खा लिया है और बच्चों ने भी खा लिया है, बस मुनीर भाई रह गए हैं, वो आ रहे हैं तो फिर उन्हें भी खाना देते हैं। और आज तो मैं लेट होगी, इधर बाहर ही खाना बनाते बनाते अंधेरा होना शुरू हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, चूल्हे पर इतनी सर्दी नहीं लगती। इधर हमने 2 चारपाइयाँ डाल दी थी, दिन को अच्छी धूप निकली थी ना आज, तो इसीलिए आज इधर ही सारे बैठे हुए। अभी टाइम हो गया बिल्कुल रात का, तकरीबन 8 बज गए। अभी हम खाना खा के चाय पी के बर्तन वगैरह समेट के आ गए अंदर सोने के लिए। आज आपी, अम्मी जी, मैंने और सब बच्चों ने इधर सोना है कमरे में। पहले मुनीर भाई इधर सोते थे, लेकिन आज हमने कहा है कि आप बरामदे में सो जाएं, क्योंकि बच्चे सारे हैं ना, तो फिर उनको सर्दी लगेगी। और फातिमा अभी आ रही है, वो भी हमने कॉल की थी आपी को, तो वो अक्सर रानी के अब्बू से छोड़ने के लिए आ रहे हैं। हमने कहा आपके भाई और अम्मी आए हुए हैं तो इसे छोड़ जाएं, सुबह ज़्यादा सर्दी होगी, क्योंकि भाई नज़ीर और भाई मुनीर का तो आज टाइम नहीं लगा, वो जाकर ले आते। तो इसलिए अभी फातिमा आएगी, फिर सब सो जाएंगे। हम जल्दी सो जाते हैं क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना होता है। और अभी एक हमारी सिस्टर हैं, वो काफ़ी दिनों से नाराज़ हो रही हैं कि आप हमारा नाम नहीं लेती। वो सिस्टर का नाम है वदीहा मरियम, ज़िला सरगोदा से। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और सॉरी सिस्टर, शायद पहले मैंने आपका नाम नहीं लिया, तो आज मैंने आपका नाम लिया है। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। और अभी बच्चे इधर खेल रहे हैं, और ये हमारी सर्दियों की रूटीन आ गई है कि रज़ाइयों में घुस के मूंगफली खाओ। मूंगफली खाओ तो खा कमाओ। ये भी है, किसी किसी को खांसी भी हो जाती है। तो बस फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।